तो जिस बड़ी खबर का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो खबर आखिरकार आ चुकी है। 14-2 ये बांग्लादेश के खिलाफ वोट गया है। एक बांग्लादेश था जिन्होंने अपने लिए वोट किया और उनके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। बाकी जितने आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स हैं सब ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। और फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश के बजाय स्कॉटलैंड को हां कर दिया गया है। ये आईसीसी बोर्ड ने अभी अभी अप्रूव कर दिया है। I mean, how do you justify this? ठीक बात है। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन हमने तो डिसाइड ये करना है कि आईसीसी क्रिकेट रन कर रहा है या इंडियन क्रिकेट बोर्ड रन कर रहा है। दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डिसाइडेड। उनकी हठधर्मी का लेवल जरा चेक करें कि जिस दिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह कौन है, जय शाह, अमित शाह के बेटे जो वजीर दाखिला है नरेंद्र मोदी के, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह है। आपके बीसीसीआई में कौन बैठा हुआ है? सारी बीजेपी बैठी हुई है। आपने वो कहावत सुनी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? वही कुछ हाल है यहाँ पर मोहसिन नकवी का। लड़ाई चल रही है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल देर रात उन्होंने आईसीसी को एक मेल किया, एक लेटर लिखा है यहाँ पे, और वो सपोर्ट दिखाया है बांग्लादेश के लिए। क्या वाकई ऐसे, क्या वाकई पाकिस्तान अब T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार हो सकता है? देखिए, आपने ठीक कहा कि अभी तक तो ये खबर जराये से चली है। इस वक्त क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर यह है जो मैंने आपको दोपहर को भी बताई थी। आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में बांग्लादेश की डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। बांग्लादेश की डिमांड थी कि वर्ल्ड कप वो श्रीलंका में खेलेंगे, वो इंडिया नहीं आएंगे, नहीं तो वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर देंगे। 14-2 ये बांग्लादेश के खिलाफ वोट गया है। एक बांग्लादेश था जिन्होंने अपने लिए वोट किया और उनके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। बाकी जितने आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स हैं सब ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। और फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश के बजाय स्कॉटलैंड को हां कर दिया गया है। ये आईसीसी बोर्ड ने अभी अभी अप्रूव कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदा जो वहां पर आए थे उनको यह बता दिया गया है ये आईसीसी बोर्ड का आखिरी फैसला है, इसके बाद यह फैसला बदला नहीं जा सकता। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि इस फैसले को लेकर हम अपनी सरकार के पास जाएंगे। उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे का वक्त दिया गया है। यह कहा गया है कि आप अपनी सरकार से बात कर लें, हमारा जो फैसला है वो नहीं बदलेगा। 14-2 ये बांग्लादेश के खिलाफ गया है वोट। और अगर अभी भी आपकी सरकार यह कहती है कि आप वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे तो हम आपकी बजाय स्कॉटलैंड को इसमें डाल देंगे। अब सीधा सीधा द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ बांग्लादेश की अंतरिम जो सरकार है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश प्लेयर्स चाहते हैं इस वर्ल्ड कप में खेलना, लेकिन उनकी सरकार के कारण वो अड़ गए। उन्होंने कहा हम इंडिया में नहीं आना चाहते हैं। उनकी कई मीटिंग्स हुई, उनको सिक्योरिटी भी बताई गई, फुल प्रूफ सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जब आईसीसी बोर्ड में गया तो उनके साथ सिर्फ एक मुल्क और खड़ा हुआ, एज एक्सपेक्टेड, वो था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बांग्लादेश 2 वोट थे जो आईसीसी बोर्ड में ये कहे कि बांग्लादेश की डिमांड जायज है, लेकिन बाकी जितने वोट्स हैं 14 वोट्स जो बाकी थे वो बांग्लादेश के खिलाफ गए हैं। ठीक है जी, हिलाली साहब आपका क्या ओपिनियन है आईसीसी के सारे किरदार पर? फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नजर आता है हमें। ये मुस्तफिजुर रहमान जो है ये इसलिए इजेक्ट हुआ है कि इसका जो नॉमिनेट, एक तो ये इसलिए इजेक्ट हुआ है कि मुसलमान है, और दूसरी लिए कि जो इसको खरीद के लाया था उस प्राइस के लिए वो भी एक मुसलमान था। वो इंडियन एक्टर जो है, क्या नाम है उसका, वो हीरो बनता है हर फिल्म में, शाहरुख खान जो इस वक्त ये जो ओनर है ये कलकत्ता व्हाटएवर इट्स कॉल्ड। तो कहने की बात ये है कि वो भी फौरन बकरी हो गया, नहीं तो अगर वो इंडिया के लॉज अगर ठीक होते, अगर उसके कोर्ट ठीक होते, वो यस एग्जैक्टली, इसलिए नहीं तो वो जीत जाता अपना कॉस्ट। अगर वो उधर जाता और कहता इनको पूछो ये क्यों मुझे फोर्स कर रहे करने के लिए, इसलिए कि ये मुसलमान है। खैर उसमें वो दम वम कुछ नहीं है। तो एनीवे इसलिए उसने ये किया, नंबर 1 इसे। तो इसके मतलब ये, अच्छा, और बिल्कुल एवरीबॉडी इज करेक्ट, हम इसलिए वो पैसे हैं, आईसीसी तो सिर्फ पैसे के पीछे फिर रहा है ना। आईसीसी को अगर इंडिया कहेगा कि फलाने ये क्या कहते हैं कोहली के बाप को आप अंपायर बनाए, जब कोहली बात कर रहा है वो रॉ चेंज करके कोहली को बाप को रख लेंगे एज एन अंपायर व्हेनेवर हिज सन इज बैटिंग। ये छोड़े इनको, ये सब पैसे के लिए खेल रहे हैं, ये सब पैसे के लिए हो रहा है। और हमने बिल्कुल सही किया, हैट्स ऑफ टू मोहसिन
नकवी, अगर उसने ये कहा है कि वी आर नॉट कमिंग, वी आर नॉट कंटेस्टिंग, और ये आईसीसी का जो रवैया है इट्स रॉन्ग, बेशक हम डिस्क्वालीफाई हो जाए, इट इज द राइट स्टैंड टू डू, एंड इट इज नॉट क्रिकेट to behave in the way that the Indians have behaved. It is not cricket. और हम promote करना चाहते हैं not hatred but love of the game and fellow feeling. It's a sport. और अगर इंडिया ये नहीं समझती है, दफा करो, मत जाओ, ना उधर जाओ ना उनके साथ कभी खेलो। बुखारी साहब, इस हवाले से जराए से खबर आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए तमाम तर तैयारियां चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी की जानिब से फिलहाल हॉल्ट कर दी गई हैं। क्या वाकई ऐसा, क्या वाकई पाकिस्तान अब T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार हो सकता है? देखिए, आपने ठीक कहा कि अभी तक तो ये खबर जराए से चली है, वरना मोहसिन नकवी जब भी कभी कोई पोजीशन लेते हैं या कोई फैसला करते हैं तो मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन जो है बहुत डायरेक्ट होता है। होपफुली शायद मुमकिन है सूरत ऐसे ही हो। अगर ये ऐसे ही है तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ ए प्रिंसिपल्ड पोजीशन। बांग्लादेश के साथ हमारे बढ़ते हुए ताल्लुकात और हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश की बिटरनेस जो है, ये न्यू रियलिटीज़ हैं इन दिस रीजन विच वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए कि बिटरनेस वहाँ ऑलरेडी हो चुकी हुई है। बांग्लादेश के खिलाड़ी को वहाँ पर निकाला जा चुका है एक टीम के अंदर से, और जिस टीम में वो थे उसका जो फ्रेंचाइजी था शाहरुख खान, उसको गद्दार तक कहा गया। तो देयर इज ए हिस्ट्री, देयर इज ए ग्राउंड रियलिटी विच कैन नॉट बी डिनाइड। लिहाजा उन्होंने कहा कि हम तो नहीं आ सकते जी। पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल्ड है, इसलिए कि हिंदुस्तान डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट को, इसलिए क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके ऊपर कब्जा उनका, जेशा बैठा हुआ है वहाँ पर, और वो सारे उसके जो वफद बाहर जाते हैं उसमें भी सारे इंडियंस होते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो एक तो इस मोनोपोली को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि गेम ऑफ क्रिकेट कंप्रोमाइज हो रही है, क्रिकेट की गेम में गंद आ रहा है। सियासत करते हैं, आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि हमारे और भी भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको मालूम लगे कि हमारी देश विदेश, हमारी क्रिकेट, हमारे जो खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, और दोस्तों हमारा देश किस किस देश को धो रहा है। दोस्तों जैसा कि फिलहाल आप लोग जानते होंगे कि फिलहाल भारत ने बांग्लादेश को धो डाला है, और दोस्तों आज बांग्लादेश के हालात वही हो चुके हैं जो पाकिस्तान के हैं। जी हाँ, पाकिस्तान आज बांग्लादेश के साथ खड़ा है, और दोस्तों वैसे तो बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान जब भी किसी देश के साथ खड़ा हो तो ये सोच लो कि उस देश से भारत की बिगड़ चुकी है। जी हाँ, भारत बांग्लादेश से पाकिस्तान यही सोचता है कि किस देश से भारत की दुश्मनी हो और पाकिस्तान उससे हाथ मिला ले। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ट्रंप जब से भारत को टैरिफ की बात कर रहा है, टैरिफ खेल रहा है, तो दोस्तों पाकिस्तान भी ट्रंप के साथ हो चुका था। पाकिस्तान काफी उछल रहा था कि ट्रंप साहब तो हमारे हैं, और दोस्तों आप सुना भी होगा कि पाकिस्तान उनको नोबेल प्राइज दिलाने की बात कर रहा था, लेकिन आज वही पाकिस्तान अमेरिका में बैन हो चुका है। जी हाँ, अमेरिका में उनको वीजे बैन कर दिए हैं, और दोस्तों आज पाकिस्तान चिल्ला के बोल रहा है कि ट्रंप साहब ने ये क्या कर दिया। और दोस्तों वैसे ही आज फिर से हो गया है कि बांग्लादेश आईसीसी के बीच में, और क्या पाकिस्तान बोलकर पाकिस्तान अपनी हद पार कर चुका था, इसलिए आईसीसी ने उसको उसकी औकात दिखा दी। और दोस्तों आज पाकिस्तान की फिर से भरी महफिल में बेइज्जती हो चुकी है। और दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान की बेइज्जती होना आम बात हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, और दोस्तों भारत उसको धोने में पीछे नहीं हटता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का पक्ष लिया, वैसे ही केवल 2 ही देश थे जो अलग थे, और दोस्तों 14 देश अलग थे। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा, और आप लोगों की क्या राय है हमारी क्रिकेट टीम के प्रति वो भी बताना। और दोस्तों बांग्लादेश के प्रति आप लोगों की क्या राय हो, और जो फिलहाल हमारे देश का माहौल बन रहा है टैरिफ का, जैसे कि भारत ने अमेरिका पर टैरिफ ठोका और अमेरिका ने भारत पर टैरिफ ठोका, तो इस के प्रति आप लोगों की क्या राय है। वैसे तो सबसे बड़ी बात ये, सबसे अच्छी बात है कि भारत 500% टैरिफ पर नहीं झुका, और दोस्तों अमेरिका 30% टैरिफ लगाते ही झुक चुका है। तो दोस्तों जैसा कि आज भारत जिस पावर में है, उम्मीद करते हैं कि भारत आने वाले दिनों में ऐसा महायोद्धा बन जाए कि हर एक देश भारत के कदमों में हो। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज भारत वो ट्रॉफी है जिसको जीतने के लिए आज एक के बाद एक कंट्री भारत में आकर डील करके जाती है। तो बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाद जय हिंद।